भैया एर्थ पे कमीशन में इतना लेट कर रहे, इतना लेट किया कि भैया प्रधानमंत्री मोदी जी तक बात जा पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी जी को फेडरेशन ने चिट्ठी लिख दी। अब साथियों देखिएगा कितना हल्ला हो गया। चिट्ठी लिखते ही फौरन पीएमओ कार्यालय एक्शन में आ गया और वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी द्वारा तलब कर ली गई पीएमओ कार्यालय द्वारा कि आखिर ये क्या मैटर है। ये मीडिया में जो चल रहा है, ये रूमर फैला पड़ा है कि सरकार देना नहीं चाह रही है, सरकार जानबूझ के देना लेट कर रही है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये सब चीज़ें जब हमें देना ही है तो फिर ये रूमर क्यों फैल रहा है? जिस पर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा भाई सफाई पेश की गई है। अब पूरी खबर क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आते साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ हमारा चैनल ही दोस्तों जो सही और सटीक जानकारी आपको लाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, एक न्यूज़ देखिएगा। सबसे पहले एर्थ पे कमीशन की सुस्ती पर बवाल, डायरेक्टर की लेट पोस्टिंग से भड़का फेडरेशन, पीएम मोदी से दखल की मांग। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो फेडरेशन है उसने साथियों सीधे सीधे एक लेटर लिख दिया, एक चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय के लिए, पीएम ऑफिस के लिए, जिस पर दोस्तों चिट्ठी को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान में ले लिया। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान में लिया तो दोस्तों सीधे से बात है कि वित्त मंत्री जी को तलब कर लिया गया। कारण पूछा गया कि आखिर जो डायरेक्टर है उसकी अभी तक इसमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आनन फानन में ही डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई है। अभी आपने देखा यादव जी बनाए गए हैं, उनकी डायरेक्टर उनको बना दिया गया है और अब एर्थ सीपीसी और जल्दी से काम करेगा। फिलहाल साथियों सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार इसे धीरे धीरे टालना चाहती है, कछुए की चाल से इसे ले जा रही है। आप सोचिएगा दोस्तों, इतना समय हो गया, अभी तक एर्थ सीपीसी जाके अब कमेटी गठित हुई है, अब उनका ऑफिस में लाए, अब डायरेक्टर की भर्ती की गई है। आप बताइए यार कब इनका ये सर्वे होगा? 18 महीना कब ये लगेंगे इनके? फिर ये रिपोर्ट अपनी पूरी बनाएंगे, फिर सरकार को सौंपेंगे, फिर सरकार कैबिनेट में चर्चा करेगी, इस पर चर्चा होगी। चर्चा कब तक इनकी होगी, कब निकल के आएगी, फिर बाद में सरकार इसमें खुद से ही तय करेगी कि कितना कर्मचारियों को फ़ायदा दें एर्थ सीपीसी में। अब सबसे बड़ी बातें हैं दोस्तों, इतना बड़ा टाइम ले लेगी गवर्नमेंट, धीमे धीमे कार्य कर रही है। और अभी हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए महंगाई, वो हमें तब जाके मिलेगी, तो क्या फ़ायदा रहा। और फिटमेंट फैक्टर की दोस्तों जो मांग कर रहा है फेडरेशन, वो 3% की मांग कर रहा है। 3 गुना होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट कह रही है डेढ़ गुना, 1.5% की बात कर रही है। अब देखिएगा दोस्तों, 1.5 में क्या फ़ायदा रहा फिर? भाई 1.5 क्या रहा, करीब मैं कह रहा हूँ 2.5 तो होना चाहिए। 2.5 से 3 तक तो दे ही देंगे। फेडरेशन तो 3 मांग रहा है, करीब मैं कह रहा हूँ 2.5 आप दे दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। चलिए 2 गुना आप 2% दे दीजिए, 2 गुना करिए फिटमेंट फैक्टर। लेकिन दोस्तों सरकार उस पर भी राजी नहीं है। अब देखते हैं एर्थ पे सीपीसी फिलहाल क्या दोस्तों इनका ये रिपोर्ट अपनी देता है, पेश करता है। लेकिन सरकार ने पहले से ही तमाम कमेटी इसमें हैं, मेंबर हैं, उनके पहले से हाथ पैर बांध दिए हैं कि भैया आपको सब कुछ देख के चलना है। किस तरीके से अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है उसके अनुसार आपको ये बनाना है। भारत की हालत कैसी है, कैसी खस्ता चल रही है, उसके अनुसार आपको बनाना है। कर्मचारियों की स्थिति देख के आपको बनाना है पूरी रिपोर्ट। तो इसमें बचा ही गया, आपने पहले से उनके हाथ पैर बांध दिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारियों के पैसे के नाम पर सरकार के पेट में ऐंठन मची जाती है, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब एनपीएस ले रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम दे दी है, जबकि नेतागण सभी ओपीएस ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। एक नेता को दोस्तों 10-10, 5-5 पेंशनें मिल रही हैं। एक बार विधायक बना 1 पेंशन, दूसरी बार विधायक बना 2 पेंशन, तीसरी बार विधायक बना 3 पेंशन, चौथी बार विधायक बना 4 पेंशन, मंत्री बना 5 पेंशन, सांसद बना 6 पेंशन, है ना। पेंशन 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 चल रही है। लेकिन दोस्तों जब गवर्नमेंट कर्मचारी की बात आती है तो इनके पास पेंशन ही नहीं है, खुद का वेतन हाल बढ़ा लेते ये लोग। फौरन विधानसभा में मेज थपथपाते, खटखट हाल बढ़ा लेते हैं। अभी 1 लाख होगा, हाल 3 लाख बढ़ा लेते हैं। बताइए उड़ीसा विधानसभा में जिन माननीयों को 1 लाख रुपए उनको वेतन मिलता है, उन्होंने पेज थपथपा के सभी ने 3.5 लाख यानी 3.5 गुना उन्होंने अपना वेतन बढ़ा लिया। लेकिन कर्मचारियों के नाम पे इनके पेट में ऐंठन मची जाती है। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।